द पेयर ऑफ इंटीजर्स, तो आपको पेयर चाहिए, पेयर्स। एंड पार्ट नंबर ए, सम इज 10, सम इज -7। पेयर ऑफ integers is required whose sum is -7. So what you will write? There are infinite number of pairs for this answer. तो हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लेके भी पेयर बना के दिखा सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को भी दिखा सकते हैं, बट ओनली वन पेयर इज रिक्वायर्ड। सो वी कैन राइट इट एज लाइक दैट, -2 plus -5, and here this gives you -7. Okay, because I told you already that if you get the same sign, then the number will be added and sign will be same which you appeared here. जो भी साइन आपको दिखाई दे रहा है साइन वही रहेगा, लेकिन नंबर ऐड हो जाएंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल अगर आप चाहें तो सेकंड भी दे सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा 9 प्लस माइनस, यहां पे देखना कितना मैंने लिख दिया, 9 प्लस -15। 15 अब यहां अपोजिट साइन है, तो 15 में से 9 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 6 आएगा, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आप ओके 9 एंड -16। तो हमें केवल एक ही पेयर की जरूरत है, और भी हम बना सकते हैं, ये नंबर नेगेटिव भी हम कई सारे बना सकते हैं। एज वी विल राइट हियर -1 and plus -6. So again you will get -7. So these all are the pair. Okay. Now part number B. Sum is given how much? Sum is -10. For the part number B, it is sum is -10. Difference. Difference is -10, means here you will tell that difference should be -10. So how can you give the answer for the difference? एक पेयर बताना है जिसका डिफरेंस -10 हो। आप बता सकते हो लेट अस -15, आसान सा, प्लस, और यहां पे डिफरेंस का मतलब माइनस है ना, माइनस एंड -5। So dear, minus and minus you can say that it is plus, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, -10। 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और साइन कौन सा आएगा, जो भी नंबर बड़ा है, तो बड़ा यहाँ 15 है। तो आपने एक एग्जाम्पल ये लिख दिया, आपको एक ही चाहिए लेकिन मैं आपको 2-3 कई सारे बता दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल मान लो आपने ये लिखा डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस के लिए आपने यहां पे लिखा, मान लीजिए लिखा 25 माइनस एंड -10। तो देखिए 25 से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -10। इसी तरह से अब आप यहाँ पे अपोजिट साइन भी ले सकते हैं। यहाँ तो देखिए सेम साइन है, -15 और -5 बन गया, यहाँ -25 -10। अब हम यहाँ पे दूसरा साइन लेके भी शो कर सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 25 माइनस, और यहाँ पे लिख दिया 10। तो देखिए अब यहाँ पे -25 लगा दिया, तो -25 -10 करेंगे तो भी रिजल्ट आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आप देख लीजिए कितना मिलेगा। यहां भी आप देखो 25 माइनस माइनस प्लस 10 है ना, तो 25 से 10 माइनस तो 15 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 15 है ना। 25 माइनस 15 मीन्स -10, और यहां भी हम लिखेंगे -25 -15। तो देखो 25 से 15 माइनस कर लो तो आपका रिजल्ट कौन सा आएगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस, और यहाँ पे लिखोगे माइनस। ठीक है, तो आप देखो ये सेम साइन हो जा रहे हैं,
-25 और -15। -15 का मतलब है कि आप दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने से रिजल्ट आ जाएगा -40। मैंने आपको बताया था when you will get the same sign then you will add the numbers but put the same sign which you appeared here। जो भी साइन आपको दिखाई पड़ रहा है वही साइन लिखना है, लेकिन अगर सेम साइन के नंबर मिल जाते हैं तो आप उनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो देखो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। यहां पे हमने लिखा 15 और यहां पे लिख दिया 25। अब यहाँ पे प्लस का 25 है तो रिजल्ट में प्लस का 10 आएगा, तो हमने यहां माइनस कर लिया और ये प्लस कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -10। तो दिस इज द न्यू पेयर। ओके, 25 से 15 माइनस करोगे तो 10 आएगा। बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, विच इज द बिगेस्ट नंबर, 25, एंड 25 कंटेनिंग नेगेटिव साइन, सो यू विल गेट द रिजल्ट आल्सो इन द नेगेटिव फॉर्म। ओके, नाउ थर्ड पार्ट सी, इट इज part number C shows that the result of this should be 0, means sum will be 0। तो sum 0 का मतलब है आप कोई भी नंबर से इसमें बताएंगे जिसमें एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, सेम नंबर ही बताना है। तो पार्ट नंबर सी आपने लिखा, यहां पे देखिए आपने लिखा 5 प्लस -5, रिजल्ट इज 0। 2 प्लस -2, रिजल्ट इज 0। या 1 -1 प्लस 1, रिजल्ट इज 0। तो ऐसा कोई भी हम यहां पेयर बना के दिखा सकते हैं जिसका साइन दोनों नंबर का डिफरेंट हो, लेकिन नंबर शुड बी सेम। जो भी हम इंटीजर लेंगे वो सेम ही रहेगा। जैसे हमने लिया 7 और 7, तो 7 में एक 7 में माइनस पुट कर दो, तो +7 -7, रिजल्ट विल बी 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो अब आपको नेगेटिव इंटीजर्स बताना है, दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। और दोनों नंबर नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि उसका रिजल्ट आपको देना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कैसे बताओगे, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 and part number first is difference equal to 8, difference should be 8 but the both numbers are negative। दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए लेकिन डिफरेंस +8 आना चाहिए। तो बहुत अच्छा आप आंसर दे सकते हैं। मान लो आपने फर्स्ट पेयर बताया -2 और इसके बाद -10 इक्वल टू, बताओ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और +10 में से 2 माइनस कर दो तो रिजल्ट कितना आएगा, 8। तो आपका नंबर्स क्या हो जाएंगे, -2 एंड -10। दिस इज द पेयर। सेकेंड वन, आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। आपने यहाँ पे लिखा कुछ भी नंबर आप बता दो, उसी से हम आपका ये आंसर बना देंगे। मान लो आपने बताया क्या, 6 बताया, -6, ठीक है। तो देखो 6 में हम यहाँ पे माइनस और एक ऐसा नंबर करेंगे जो यहाँ पे माइनस करने से 6 आए, तो यहाँ पे लिखेंगे 14, -14। 14 में से 6 को माइनस करो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 8। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो रिजल्ट प्लस का 8 आएगा। तो यहाँ पेयर क्या हो गया, -6 एंड -14। ठीक है। आप नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव लेना नहीं है, दोनों नंबर नेगेटिव ही होने चाहिए, है ना। तो अब आप एक और एग्जांपल बता सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे बता दिया क्या, 8 ही आंसर है ना, तो आपने बताया -8, ठीक है। तो यहां भी आप लिख दीजिए -16। लो माइनस माइनस 16 कितना हो जाएगा, +16। 16 में से आप 8 माइनस कर दो तो रिजल्ट कितना आएगा, प्लस का 8 ही आएगा। तो पेयर क्या हुआ, -8 एंड -16। सो दीज ऑल बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये पेयर आपके कितने बन गए, 3। आपसे एक ही पूछा गया था। तो अब चलते हैं बी पार्ट, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स
हुज सम इज -5, ठीक है, हुज सम इज -5, दोनों का सम माइनस हो, लेकिन इस बार एक इंटीजर आपको पॉजिटिव बताना है और दूसरा इंटीजर आपको नेगेटिव बताना है। तो उस केस में आप क्या आंसर बताओगे, बताइए। मैंने लिखा पार्ट नंबर बी, सम इज -5, ठीक है, और यहां आपको क्या बताना है, सम ही बताना है, सम, और इंटीजर्स कौन सा लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, एक सेकंड। तो चलो मैंने फर्स्ट पेयर लिख दिया, आप समझना, रिजल्ट -5 होना चाहिए। तो देखो हमने यहां पे लिखा क्या दोस्तों, -10 प्लस, और यहां पे लिख दिया 5। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, और दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, -5। तो पेयर क्या बनेगा, -10, 5। दूसरा पेयर भी आप बना सकते हो, बना दूं, यस सर। चलिए, मैंने इस बार एक पॉजिटिव नंबर लिखा, एक नेगेटिव नंबर लिखा, तो इस बार नेगेटिव पहले लिख दिया। मैंने यहां पे लिखा -15 और प्लस यहां पे लिख दिया 10। अब बताओ रिजल्ट दोनों का क्या आएगा, -5 ही आएगा। तो आपका न्यू पेयर यहां बन जाएगा -15, 10। तो देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, और भी आप कई सारे बता सकते हो। अब सी पार्ट है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3। इस बार डिफरेंस 3 बोला है आपको, तो डिफरेंस 3 बताने के लिए आप क्या करोगे, सो पार्ट नंबर सी, डिफरेंस होना चाहिए -3, लेकिन आपको जो जो इंटीजर्स बताने हैं उसमें एक नेगेटिव होना चाहिए, सेकंड वन पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए हमने यहां पे लिख दिया, जैसे ये बताया ना वैसे ही हम यहां पे भी बताएंगे। फर्स्ट, कोई भी एक नंबर ले लो, आप अपने मन से पहले सोचना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट एनी वन नंबर, कोई भी एक नंबर, चाहे नेगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव लिखो। चलो आपने पॉजिटिव नंबर 7 बता दिया, ओके। अब आपको या डिफरेंस -3 चाहिए इसका, तो डिफरेंस -3 के लिए आपको क्या करना है, माइनस, और यहां पे लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे पता है, यहां पे लिखोगे 10। 10 में से 7 माइनस करो तो क्या आएगा, 3। कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के साथ कौन सा साइन है, माइनस। तो आपका ये आपको हो गया, कौन कौन सा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 7 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन आपसे क्या कहा गया था, आपसे कहा गया था कि इनमें से एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहां तो दोनों ही पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव, तो ये आंसर अभी सही नहीं है। आप इसी को सही कर सकते हो, कैसे सही करोगे, आपने सर यहाँ पे ब्रैकेट लिख ओपन दिया करके। -10, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होना, डिफरेंस दिखाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका साइन बदल देते हैं, ये माइनस कर लेते हैं, ये प्लस कर लेते हैं। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अभी तो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा माइनस का 17। तो ये आपका सही नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना। हमने यहां पे लिखा -1, पहला लिखा -1 एंड देन -2। तो देखो यहां पे -2 लिखेंगे यहां पे, तो देखो ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, और दोनों का सम कितना हो गया, -3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे नेक्स्ट लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे इस बार पॉजिटिव नंबर लिखा, पॉजिटिव नंबर लिखा यहां पे, पॉजिटिव नहीं, पहले हम यहां पे नेगेटिव ही लिखेंगे, -2 लिखा, ठीक है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो यहां पे भी रिजल्ट कितना आ जाएगा, -2 और -1, -2 -1 -3। तो यहाँ पे पेयर्स आपके आ गए -1, 2, और यहाँ पे पेयर्स क्या हो जाएगा, -2, 1। इस तरह से हम यहां कई सारे पेयर और भी बता सकते हैं जिसका डिफरेंस -3 हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये हमारा जो पेयर है उस पेयर में एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट या आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से सुनिए।
In a quiz, team A scored -40, 10, 0, and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया? तो ये कैसे बता सकते हो? ये भी बहुत आसानी से बता सकते हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, टीम ए स्कोर क्या हो जाएगा? टीम ए का टोटल स्कोर, बी टीम ए स्कोर्ड -40, है ना, -40, फिर इसके बाद में दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में 0। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? +10 +0। तो देखो आप, ये अपोजिट साइन है -40, ये +10 है। अपोजिट साइन में क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 आ गया। इनमें से बड़ा नंबर कौन है? 40। 40 में साइन कौन सा है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे, तो रिजल्ट आ गया -30। अब टीम बी के लिए चलते हैं। टीम बी ने स्कोर क्या किया था? 10, 0 एंड -40 थर्ड राउंड में। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? टोटल स्कोर इसका हो जाएगा 10 +0 +-40। तो यहां पे हो गया 10 +0, 10 +0 का मतलब 0 ही हुआ, 10 +0 का मतलब 10 हुआ, एंड -40। देखो अपोजिट साइन है, फिर से सब्ट्रैक्ट करना होगा। 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लो, 30। और कौन सा नंबर बड़ा है? 40 बड़ा है। 40 के साथ साइन कौन सा है? माइनस। अब आप दोनों कंपेयर करो, ये -30, ये भी -30। तो बताओ दोनों का स्कोर कैसा है? टीम बोथ टीम्स आर सेम स्कोर। दोनों टीमों का जो स्कोर है वो सेम ही होगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया -30। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल करना है। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है -5 फर्स्ट पार्ट, -5 एंड देन प्लस, यहां आपको फिल करना है, इक्वल टू -8 एंड प्लस, यहां आपको फिल करना है। ठीक है। सेकंड पार्ट आपका क्या है? सेकंड है -53 एंड देन प्लस, हियर यू विल फिल इक्वल टू -53। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट इज 17 +0। यहाँ पे आपका रिजल्ट आना चाहिए 0। और फोर्थ पार्ट में आपको फिल करना है 13 + -12 एंड प्लस, यहां आपको फिल करना है इक्वल टू, यहां फिल करना है, यहां पे आपका हो जाएगा +-12 और +-7। ठीक है। और यहां पे इस तरह से ब्रैकेट यहां भी यूज करना है। और इसके बाद फिर फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट आपका है -4 प्लस एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, फिल इन द ब्लैंक्स, +-3 एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहां पे आपका है 15 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज +-3। यहां पे भी आपको फिल करना है। तो ये क्वेश्चन है। अब आप समझ लीजिए कि यहां पे आपको क्या क्या फिल करना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। -5 प्लस -8 एंड समथिंग। तो आपको सिंपली यहां पे वही नंबर
फिल करना है, दैट इज -5 है, और यहाँ पे देखो ये लिखा है -8 और यहाँ ब्लैंक है। तो क्या फिल करोगे? यहाँ पे चूंकि दोनों का रिजल्ट सेम है, तो सेम रिजल्ट का मतलब है कि यहाँ पे भी आपको -8 फिल करना है, -8, और यहाँ पे क्या फिल करना है? ये वाला नंबर -5। समझ लेना मेरी बात को, ये आपका फिल इन द ब्लैंक के लिए स्पेस है। तो आप देखो यहाँ पे क्या था, -5 है इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ -5 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ -8 है, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। अब देखो -53 प्लस क्या करें कि रिजल्ट 53 ही रहे, तो यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं, +0 हो गया। अब देखो 17 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो इसका मतलब सेम नंबर आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव, तो -17 ऐड करना पड़ेगा, तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट आपका केवल चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट लगा, यहाँ लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर था? 13, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 13 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है? -7, तो यहाँ पे -7 ही आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए वही ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट चेंज हो रहा है, यहाँ लास्ट में लगा या स्टार्टिंग में, तो यहाँ देखो क्या लिखा? -4, इसका मतलब यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा? -3, इसका मतलब इस प्लेस पे -3 आ जाएगा। जानते हो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये प्रॉपर्टीज आपने क्लास 6 में भी पढ़ी थी। ये क्या थी? A+B, B+A, ये आपकी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, और यहां पे आपने 0 ऐड किया और रिजल्ट आपका वही आ गया, तो ये था जीरो आइडेंटिटी। और ये यहां पे देखिए प्लस और माइनस किया, ये क्या था? एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स था, और ये जीरो आइडेंटिटी। और यहां पे देखिए ब्रैकेट केवल चेंज हो रहे दोनों में, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में केवल ब्रैकेट की पोजीशन चेंज होते हैं, बाकी नंबर्स वही रहते हैं। देखो -4, और यहाँ पे जो भी है -3, तो यहाँ भी -4, 15, और यहाँ -3। तो यहाँ पे फिल करना है आपको कौन सा? -4 तो यहाँ है, यहाँ पे देखो कौन सा नंबर है? 15 है, तो यहाँ 15 आपको फिल करना है। सेम ही नंबर रहेगा, -4, -4, 15, 15, -3, -3, केवल ब्रैकेट का पोजीशन चेंज होगा, ये लास्ट में, ये स्टार्टिंग में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये इतने ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, और वो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसके आगे जो एक्सरसाइजेज है वो भी आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है, वहां पे भी आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस उसमें है, और क्या हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पे क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट 3 इंटू -1, तो लो आपके पास आंसर तो होगा ही, कितना आंसर आएगा? -3। सेकंड, क्योंकि ये प्लस नंबर है, ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस ही होता है, और 3 बन जा 3 हो जाएगा। दूसरा है -1 इंटू 125, तो देखो 25 बन जा 25, 125 ही आएगा। और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस ही आएगा, तो ये रिजल्ट हो गया। सी ये फर्स्ट पार्ट में ए था, ये बी, अब सी नंबर। सी नंबर है आपका -21 इंटू -30, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसे भी आसानी से आप कर लेंगे। आप देखो इसे कैसे करोगे, इसे आप कर सकते हो आसानी से। मल्टीप्लाई करना, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो,
और डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी यूज करने के लिए कहा तो गया नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, तो डायरेक्ट ही कर लो, प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और ये जीरो है तो पहले जीरो लिख लो। 21 3 जा, या फिर ऐसे नहीं आता तो 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो प्लस 630 ये आंसर आ गया। इसी तरह से आपके यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर क्या है, डी इज -316 इंटू -1। लीजिए, अब 316 बन जा 316 ही होता है, और माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी आंसर आ गया। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए एक और पार्ट देखते हैं, आई नंबर का पार्ट देखते हैं। आई में क्या है आपका, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू +4। तो चलिए 1 बाई 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू -2, 2 बन जा तो 2 हो गया, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये बचा -3, ऐसे ही लिख लिया, और ये बचा 4, वो भी ऐसे ही लिख लिया। अब देखो 2 3 जा क्या होगा, 2 3 जा 6, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, और इंटू 4 है तो 4 लिख लिया। ठीक है, आप बताओ 6 4 जा कितना होगा, 24, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना डियर। अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन समझ लो, इसका जे पार्ट समझते हैं। पार्ट नंबर जे, पार्ट नंबर जे इज सच एज, इट इज -3 इंटू -6 इंटू -2 into -1. So how can you multiply? So first of all you start from pairing. पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 जा 18, एंड माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद बाकी के जो नंबर है इसका पेयर बना लीजिए, 2 1 जा 2, माइनस एंड माइनस प्लस, ये भी प्लस हो गया। अब 18 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 18 2 जा 36, एंड प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो नो नीड टू राइट हियर प्लस, सो दिस इज द आंसर।